मनुष्य शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह जो है एक अग्नाशय, ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह एक साथ अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। इससे अग्नाशय रस निकलता है जिसमें 98% जल तथा शेष भाग लवण एंजाइम होते हैं। यह क्षारीय द्रव होता है जिसका pH मान 7.5 से 8.3 के बीच होता है। इसमें तीनों प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं, इसलिए इन्हें पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, यह अग्नाशय का ही एक भाग है। कौन? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। ठीक, इसकी खोज लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने की थी। इसके बीटा से इंसुलिन और अल्फा से होता है आपका ग्लूकोज। बीटा से इंसुलिन, अल्फा से ग्लूकोज और गामा से जो होता है गामा से सोमेस्टोटिन का नामक हार्मोन निकलता है। इंसुलिन या अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होती है। इसकी खोज फ्रेडरिक पेंटिक एवं चार्ल्स बेस्ट ने किया था 1921 में। 1922 में पहली बार लियोनार्ड थॉमसन ने कनाडा में इंसुलिन का इंजेक्शन लिया था। यह ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। इंसुलिन के अल्पस्राव से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह कहलाता है। इंसुलिन के अतिस्राव से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है जिससे जन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम हो जाता है, बुद्धि कम हो जाता है। अब आगे ग्लूकोज, यह ग्लूकोज को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। अब आगे आपका ग्लूकोन या ग्लूकोज को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। सोमेस्टेटिन या पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है जो भोजन के स्वर्गीकरण की अवधि को बढ़ा देता है। आगे चलते हैं। पाचन एवं सारांश। लार टॉलिन प्लस मंड बराबर मोल्टोज। लार जो है टॉलिन प्लस मंड बराबर मोल्टोज और फिर मोल्टेज प्लस मोल्टोज बराबर ग्लूकोज। ठीक, अब आगे है आपका पेप्सिन प्लस जठर रस में जो पेप्सिन प्लस प्रोटीन बराबर पेप्टोन्स। रेनिन प्लस केसिन बराबर कैल्शियम पैराकेसिनेट। अग्नाशय रस ट्रिप्सिन प्लस प्रोटीन बराबर पॉलीपेप्टाइड्स। एमाइलेज प्लस मंड बराबर शर्करा। लाइपेज प्लस वसा बराबर वसा अम्ल ग्लिसरॉल। आंतरे रस ये चीज तनी पानी लाता। अब आगे है आपका इरेप्सिन प्लस प्रोटीन बराबर एमिनो एसिड। मोल्टेज प्लस मोल्टोज बराबर हो जाएगा आपका ग्लूकोज। सुक्रेज प्लस सुक्रोज बराबर ग्लूकोज और फ्रक्टोज। लैक्टेज प्लस लैक्टोज बराबर ग्लूकोज व गैलेक्टोज। लाइपेज प्लस वसा बराबर वसीय अम्ल में ग्लिसरॉल। मानव शरीर में कुछ बृहदान्त्र में संलग्न होता है। परिसंचरण तंत्र की खोज 1928 में विलियम हार्वे ने किया था। इसके अंतर्गत निम्न 4 भाग होते हैं: हृदय, धमनियाँ, शिराएँ और रुधिर। हृदय यानी कि हार्ट, यह हृदय आवरण नामक थैली से सुरक्षित रहता है। इसका भार लगभग 300 ग्राम का होता है। यह शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। कौन? हृदय। हृदय। अब आगे है आपका मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों का बना होता है। अगले भाग में एक दाईं अलिंद और एक बायां अलिंद। वह हृदय के पिछले भाग में दायां नीला और बायां नीला, एक दायां नीला एक बायां नीला। दायां अलिंद एवं दायां नीले के बीच त्रिविलंबी कपाट होता है। बायां अलिंद एवं बायां नीला के बीच द्विलंबी कपाट होता है। कहता है कि शरीर में हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को शिरा कहते हैं। शिरा में अशुद्ध रक्त अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है, जबकि धमनी में, जैसे कि इसका अपवाद है पल्मोनरी शिरा में, इसमें शुद्ध होता है। कहता है पल्मोनरी शिरा फेफड़ा में बायां अलिंद में रक्त को पहुंचाता है, इसमें शुद्ध रक्त होता है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली बाईं रक्तवाहिनी को धमनी कहते हैं। धमनी में शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, इसका अपवाद है पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी दाहिने नीले से फेफड़ा में रक्त पहुंचाता है, इसमें शुद्ध रक्त होता है। हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, बाएं भाग में
जो तन के शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त रहता है। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को कोरोनरी धमनी कहते हैं। इसी में किसी प्रकार की रुकावट होने का हृदयघात होता है, हार्ट अटैक आ जाता है कोरोनरी धमनी में। हृदय में रुधिर का मार्ग जो होता है बायां अलिंद बायां निलय, फिर बायां अलिंद से दैहिक धमनी, फिर दैहिक धमनी से विभिन्न धमनियाँ से छोटी धमनियाँ से धमनी कोशिकाएं से अंग, अंग से अग्र एवं पार्श्व महाशिरा, इससे हो जाएगा दाहिनी शिरा, दाहिनी अलिंद से दायां निलय से पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी से फेफड़ा से पल्मोनरी शिरा, पल्मोनरी से बायां अलिंद, ठीक। फिर ऑक्सीजन युक्त रुधिर आ जाता है। आगे है आपका हृदय के संकुचन व शीतलन को सम्मिलित रूप से हृदय की धड़कन यानी कि हार्ट बीट कहते हैं। समूह अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, भ्रूण अवस्था में 150 बार, ठीक। यह धड़कन में लगभग 70 मिली रक्त पंप करता है। साइनो ऑरिकुलर नोड दाहिने अलिंद की दीवार में स्थित तंत्रिका कोशिकाओं का समूह है जो हृदय धड़कन की तरंग प्रारंभ होती है। मनुष्य, आगे है आपका सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 mmHg होता है, सिस्टोलिक तथा डायसिस्टोलिक, ठीक। अब आगे रक्त दाब मापने वाला यंत्र को स्फिग्नोमेनोमीटर कहते हैं। थायरॉक्सिन एवं एड्रेनालिन स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन। रुधिर में उपस्थित CO2 गैस के pH को कम करके हृदय की गति को बढ़ाता है, अर्थात अम्लता हृदय की गति को बढ़ाती है, क्षारीयता हृदय गति को घटाता है। लसिका परिसंचरण तंत्र क्या है? विभिन्न ऊतकों तथा कोशिकाओं के बीच स्थित अंतर कोशिकीय कोशिकाओं में पाए जाने वाला हल्के पीले रंग का लसिका कहते हैं। लसिका एक प्रकार का द्रव है जिसकी रचना लगभग रक्त प्लाज्मा जैसी होती है, जिसमें पौष्टिक पदार्थ अर्थात ऑक्सीजन तथा कई अन्य पदार्थ मौजूद होते हैं। लसिका में पाए जाने वाली कणिकाएं लिम्फोसाइट कहलाती है। वास्तव में श्वेत रुधिर कणिका होती है। लसिका ऊतक से हृदय की ओर केवल एक ही दिशा में बहता है। लसिका के काम क्या है? लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके रोगों की रोकथाम में सहायक होता है। लसिका लिम्फोसाइट का निर्माण करती है। लसिका के नोड जिन्हें लिम्फ नोड कहते हैं मनुष्य के शरीर में छन्ने का काम करते हैं। धूल के कण, जीवाणु, कैंसर कोशिकाएं इत्यादि लिम्फ नोड में सांस फंस जाते हैं। लसिका घाव भरने में भी सहायक होता है, ठीक। लसिका ऊतकों से शिराओं में विभिन्न कोशिकाओं को परिसंचरण करती है। उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन जीवों के शरीर से उपापचयी प्रक्रमों में बने विषैले अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन को उत्सर्जित करते हैं। साधारणतः उत्सर्जन का तात्पर्य नाइट्रोजनी उत्सर्जन पदार्थ जैसे कि यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल आदि के निष्कासन से होता है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है वृक्क, त्वचा, यकृत, फेफड़ा। वृक्क यानी कि मनुष्य में आगे आपका मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के प्रमुख उत्सर्जी अंग एक जोड़ा मनुष्य वृक्क होता है। इसका वजन 140 ग्राम का होता है। इसके अंग के भाग को मेडुला कहते हैं। प्रत्येक वृक्क लगभग 1,30,00,000 वृक्क नाड़ियों से मिलकर बना होता है जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी सी प्यालीनुमा रचना होती है जिसे हम बोमेन संपुट कहते हैं। बोमेन संपुट में पतली रुधिर कोशिकाओं का कोशिका गुच्छ पाया जाता है जो 2 प्रकार की धमनियों से बना होता है। अब आगे है आपका चौड़ी अभिवाही धमनियाँ जो रुधिर कोशिका गुच्छ में पहुँचती है। पतली अभिवाही धमनियाँ जिसके द्वारा जो होता है रक्त कोशिका गुच्छ से वापस ले जाया जाता है। कहता है कि ग्लोमेरुलस की कोशिका से द्रव के छनकर बोमेन संपुट की गुहा में पहुंचने की प्रक्रिया को परानिस्पंदन कहते हैं। विभिन्न जंतु एवं उनके उत्सर्जन, एक कोशिकीय जंतु में विसरण के द्वारा और पॉलीफेरा संघ के जंतु में विशिष्ट
नलिका तंत्र के द्वारा, सिलेंट्रेटा में सीधी कोशिकाओं द्वारा, चपटे कृमि में ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा और एनिलिडा संघ के जंतु में वृक्क द्वारा, आर्थ्रोपोडा में बाल्पियन धमनी नीलाओं मतलब नलिकाओं के द्वारा, मोलस्का में मूत्र अंगों के द्वारा, कैसेरुकी में मुख्यतः वृक्क के द्वारा। आगे चलते हैं। वृक्कों का मुख्य काम है रक्त में प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाना, अर्थात इनमें अनावश्यक और अनुपयोगी पदार्थ को जल की कुछ मात्रा के साथ मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकालना। वृक्क की रुधिर की आपूर्ति अन्य अंगों की तुलना में बहुत अधिक होती है। वृक्क में प्रति मिनट 125 मिली अर्थात दिन भर में 180 लीटर रक्त स्पंद होता है। ठीक, आगे है आपका, इसमें 1.45 लीटर मूत्र रोजाना बनता है, बाकी निस्पंदन वापस रक्त में जो है का अवशोषित हो जाती है। सामान्य मूत्र में 95% जल, 2% लगभग, 2.7% यूरिया और 0.3% यूरिक अम्ल होते हैं। मूत्र का रंग हल्का पीला उसमें उपस्थित यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के खंडन से बनता है। मूत्र अम्लीय होता है, इसका pH मान 6 होता है। वृक्क के द्वारा नाइट्रोजनी पदार्थों के अलावा पेनिसिलिन और कुछ मसालों का भी उत्सर्जन होता है। वृक्क में बनने वाला पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। त्वचा में पाए जाने वाला तैलीय ग्रंथि एवं स्वेद ग्रंथियाँ सीबम और पसीने का स्राव करती है। यकृत लीवर, यकृत कोशिका आवश्यकता से अधिक एमिनो अम्ल तथा रुधिर की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके अवसर्जन में मुख्य भूमिका निभाती है। फेफड़ा 2 प्रकार के गैसीय पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प उत्सर्जित करता है। कुछ पदार्थों जैसे कि लहसुन, प्याज और कुछ मसाले जिसमें वाष्पशील घटक होते हैं और तथा उत्सर्जन फेफड़ा के द्वारा ही होता है। तंत्रिका तंत्र, इसके अंतर्गत सारे शरीर में महीन धागे के संबंध तंत्रिकाएं फैली रहती हैं। ये वातावरणीय परिवर्तनों की सूचनाएं संवेदी अंगों से इनका द्रुत गति से प्रसारण गति करती है और शरीर के विभिन्न भागों के बीच जो है आपका कार्यात्मक समन्वय स्थापित करता है। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र 3 भागों में बटा होता है: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त या स्वाधीन तंत्रिका तंत्र। ठीक, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का वह भाग है जो संपूर्ण शरीर व स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रित करता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। मनुष्य का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में 2 भागों में मिलकर बना होता है: मस्तिष्क और मेरुरज्जु। बस आज यहीं तक।